वरुण तुम जानते हो कि तुम। प्लीज सर, बस अब सिर्फ कुछ घंटे हमारे पास उस बॉम्ब को ढूंढने के लिए। तुम कहाँ हो वरुण? बॉम्ब कहाँ है यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं सर। प्लीज सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं और रोमा बिल्कुल बेकसूर हैं सर। आई ट्रस्ट यू वरुण। वो बॉम्ब ढूंढ कर निकालो वरुण। थैंक यू सो मच सर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मेनका, चेकपोस्ट बॉम्बिंग वाले ट्रक की लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं। लोकेशन का पता चलते मुझे इन्फॉर्म करना। इकलौती लीड है हमारे पास। आई नो। एक काम करो, आसिफ को कनेक्ट करो। आसिफ, कमाल से बात हुई? नहीं, तुम्हारा नंबर दे दिया मैंने उसको, फ़ोन करेगा। वरुण, मामला ज़रा सीरियस हो गया। सीबीआई दिल्ली पुलिस की मदद ले रही तुमको रोकने के लिए। थैंक्स आसिफ, आई विल टेक केयर। इतने मुझे से क्यों लग रहे हो सईद? कहीं जिंदगी से फिर से प्यार तो नहीं हो गया? कैसी बात कर रहे हो रसूल भाई? मैं तो जिंदा ही इसलिए हूं कि अपने मकसद की कामयाबी के लिए अपनी जान दे सकूं। अरे तो थोड़ा जोश दिखाओ ना यार। रसूल भाई, आपने अपनी अम्मी से बात की? मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं पड़ना चाहता सईद। मैं पूरी तरह से तैयार हूं, आप परेशान ना हो। सामान गोडाउन पहुंच गया? बस थोड़ी देर में हम भी पहुंच जाएंगे। करना क्या? ठीक तो है? क्या हो गया आसिम भाई? कहाँ टांग दे मारी आपने? कहाँ टांग दे मारी? अरे साले, उस कमीने की वजह से। किसके वजह से? एक बार मिल जाए साला तो यहीं मार के गाड़ दूंगा उसको। अरे किसकी बात कर रहे हो आसिम भाई, बताओ तो सही। अच्छा छोड़, तू यहाँ क्यों आया? आसिम भाई, ये आप इसको जानते हो? देखो, अरे इस कमीने की वजह से तो टांग पे चोट आई है मेरी। यहीं कहीं होगा साला, एक बार मिल जाए साला तो यहीं काट दूंगा उसको। हाथ लगाने की मत सोचना, नाथ का लौंडा है ये। बाबा ने कहा है सही सलामत लेके आना है इसे। हाथ लगाने की सोचना मत इसके बारे में। नाथ और बाबा दोनों गए भाग में। देख, आप संभालो अपने। देख जमाल, तू बाबा को बोलना कि जब तू वहां पहुंचा तो लौंडा मर चुका था। साले ने गेट का करंट बंद किया होगा। अच्छा ठीक है, ऊपर साला केबिन में होगा। मैं भी लेके आता हूँ। मैं लेके आता हूँ ना उसको। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। मैं लेके आता हूँ। देख केबिन में होगा, निकाल के ला उसको। मैं लेके आता हूँ। तो मैं घर ले जाने के लिए आया हूँ। चुपचाप वही करो जो मैं कहता हूँ। लेकिन तुम आसिम भाई, यहाँ तो कोई नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट नरेंद्र नाथ पर जानलेवा हमला किसके इशारे पर हुआ है? वरुण और रोमा अवस्थी किसके लिए काम कर रहे हैं? कौन है इस साजिश के पीछे? सीबीआई ऐसे ही कई सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है,
बताया जा रहा है कि वरुण अवस्थी के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध प्रकाश से खास संबंध थे। सीबीआई के पास मौजूद वरुण अवस्थी के टेलीफोन रिकॉर्ड से पता चला है कि पिछले 24 घंटों में वरुण अवस्थी ने प्रधानमंत्री से उनके डायरेक्ट नंबर पर 5 बार बात की। साथ ही पीएमओ के गेस्ट रजिस्टर से पता चला है कि वरुण अवस्थी सर, अगर जल्दी इस खबर को रोका नहीं गया तो आपके और वरुण के संबंध एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर सकते हैं। एक अफसर अपनी जान पर खेलकर अपनी ड्यूटी निभा रहा है और उसी के बारे में ऐसी झूठी खबरें। ये चैनल नाथ का है सर, जल्दी ये खबर दूसरे चैनल्स पर भी होगी। हमें फौरन प्रेस बुलाकर इसका खंडन करना होगा। इस वक्त मिस्टर बख्शी हमारे पास इससे भी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। वरुण का फोन आया था, अगर खबर पक्की है तो आज दिल्ली में न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। What? दिल्ली में नहीं, लंदन, वॉशिंगटन, तेल अवीव, सब जगह एक साथ। बख्शी, क्या ओसामा के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं? आतंकवादियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स? मैंने आपको बताया था सर, वरुण अवस्थी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ये कहानियां बना रहा है। मैंने आपसे कहा था कि जब से वो रोमा से अलग हुआ है उसमें वो बात। मिस्टर बख्शी, मैंने वरुण का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि ओसामा के पास न्यूक्लियर बम हो सकता है या नहीं। होने को तो कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी। 11 सितंबर से पहले किसको पता था कि जहाज इतने बड़े आतंक का कारण बन जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं कह सकता हूं कि आतंकवादियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। उसको संभाल के, कीमती चीज है, उसका हाथ बटा, बहुत कीमती चीज है। अरे संभाल उसको। हाँ, उधर से लेकर आओ। वो लोग आ रहे हैं, बराबर ध्यान रखियो। ओके? अरे संभाल उसको, संभाल जल्दी जल्दी। ओके, संभाल के यार, जल्दी। संभाल के। उधर देख, संभाल। शाबाश, धीरे से। ए, लकी, हमीद, जल्दी इधर आओ। लकी, जावेद भाई और नवेद भाई आने वाले हैं, उधर जाके देख। हाँ मनोज भाई। इतनी देर क्यों हो रही है? ट्रक नहीं आया अभी तक। जमाल, जमाल, अरे देखना यार, वो बेसमेंट में मेरा मोबाइल फोन होगा, लेके आओ उसको। वो नाथ के लौंडे को नहीं ढूंढा? अरे छोड़ना तू उसको, ट्रक नहीं आया अभी तक यहाँ। जा लेके आ। मैं देखता हूँ। जनाब, जमाल बोल रहा हूँ।
नाथ साहब के फार्म हाउस से लड़का मिल गया। लड़के को फौरन मेरे पास लेकर आओ। वो मैं तो लेके आऊँ, पर वो हासिम उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। वो उसके टांग में चोट लगी है, बहुत मुश्किल से छिपा के रखा है उसको। लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए। हाशिम से मैं बात करता हूँ। जी हाँ। अच्छा जनाब, वो उस लड़के के साथ में एक लड़की भी है, उसी के साथ की लगती है। लड़की? ठीक है, उसे भी लेकर आओ जल्दी। ठीक है जनाब। कहाँ ले गए तेरा ड्राइवर? हाँ? आस्ते कर, आस्ते कर, आस्ते आस्ते। देख मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। हाँ, क्या बेवकूफी बात कर रहे हो तुम? मैं ड्राइविंग करवाता तो यहाँ बैठता मैं। अरे मैं आस्ते आस्ते बोल रहा हूँ, आस्ते कर, आस्ते कर। कितनी बार बोलूँ, मेरे पैर में गोली लगी है। देख मुझे, मैं ज्यादा देर यहाँ इंतजार नहीं करूँगा। तू किसे? एक मिनट को, तुझे ड्राइविंग आती है? नहीं, मुझे नहीं आती। क्या बोल रहा हूँ? ड्राइविंग आती कि नहीं आती तुझे? बोल। आती है, आती है। चल सुन, रहने दे। हाँ रहने दे, ड्राइवर का इंतजाम हो गया। हाँ मैं आता हूँ। चल चल, कार के पास चल। सुन, उठा मुझे, उठा उठा। आसिफ, क्या खबर? वरुण, टेररिस्ट की ट्रक का पता लग गया है। मायापुरी इंडस्ट्रियल एस्टेट में है। ठीक है, मैं रोमा और पाल को लेने जा रहा हूँ। नाथ कोमा में है, मर्करी हॉस्पिटल। वरुण, तुम सीधे मर्करी हॉस्पिटल पहुंचो। लेकिन आसिफ, रोमा और पायल नाथ कोमा में है। वरुण, क्यों क्यों सब कुछ एक साथ एक ही दिन होना था? कितने और इम्तिहान दूंगा मैं? कितने और? आई एम सॉरी रोमा, एक बार फिर तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। जानता हूं तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो लाखों करोड़ों की जान। I love you, Roma. But I can't be with you. I can't be with you. चुप चुप चुप, पायल कुछ नहीं होगा, मरेगी नहीं वो। चल आगे देख, चल गाड़ी की तरफ। होशियारी की तो गोली मार दूंगा मैं। बैठ, चुप, बैठ बैठ, गोली मार दूंगा। बैठ बैठ। नेशनल पार्क। हाँ भाई, लगता है पुलिस की जीप आ रही है। जल्दी इसको हटाओ इधर से, जल्दी। त्रिपाठी, हाँ? तुम उधर जाओ। 10 मिनट में अगर मैं बाहर नहीं आया, आई नीड अ बैकअप। बिल्कुल, ओके सर। फिरोज भाई, फिरोज भाई, लगता है पुलिस ऊपर आ रही है। फिरोज भाई, वो ऊपर आ रहे हैं। बाबू चल जल्दी भागो, निकलो यहाँ से। मैं अंदर जा रहा हूँ। कॉपी दैट।
आरजी नंबर DL03N5057। इमीडिएटली आईडी करो। आसिफ, 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 राव। हाँ त्रिपाठी है, सुन। व्हाइट मिनी ट्रक आरजी नंबर DL03N5057, लास्ट लोकेशन मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया, F92। 2 सस्पेक्ट हैं, हथियार है। ओवर। आसिफ, आसिफ, क्या हुआ? इन लोगों के पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, न्यूक्लियर बम बनाने का सामान। क्या क्या कह रहे हो तुम? उसमें कोई लीकेज था, लगता है मुझे असर हो गया उसका। नहीं नहीं आसिफ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वरुण, आतंकवादियों के ट्रक में रेडियो एक्टिव मटेरियल था, एटम बम बनाने का सामान। लेकिन ट्रक हमारे हाथ से निकल चुका है। ट्रक निकला कैसे त्रिपाठी? वरुण, आसिफ रेडियो एक्टिव मटेरियल से एक्सपोज हो चुका है और उसकी हालत बहुत खराब है। वरुण, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम नाथ का पीछा करो, हम लोग ट्रक को ट्रैक करेंगे। डोंट वरी, वी आर ऑलराइट। जस्ट शट अप आसिफ, सब कुछ भूल जाओ और फौरन मरकरी हॉस्पिटल पहुंचो। मैं डॉक्टर का इंतजाम कर रहा हूं। अगर तुझे कुछ हो गया ना आसिफ तो damn it! कुछ नहीं होगा तुम्हें।
बार घर दिखाने की जरूरत नहीं है। हेलो। हाँ रुबीना, मैं नेशनल पार्क पहुंच चुका हूँ। कहाँ हो तुम? मैं पहुंच चुकी हूँ पेट सेंट्रो, कार नंबर 3747। अच्छा, जल्दी करो जल्दी करो। अंदर जाना अलाउड नहीं है सर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। डॉक्टर, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। हाय डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे मिस्टर नाथ के ऑफिस ने कंसल्ट किया। मिस्टर नाथ को इमीडिएटली यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। मिस्टर नाथ कोमा में है, इस हालत में उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सकता। देखिए डॉक्टर, शायद आपको नहीं मालूम, अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मिस्टर अनिरुद्ध प्रकाश के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। मिस्टर नाथ भी टारगेट है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर नाथ पर यहाँ किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इसलिए उन्हें यहाँ से शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट केयर, मिस्टर नाथ को शिफ्ट करने की इजाज़त मैं नहीं दे सकता आपको। क्यों डॉक्टर? क्यों? अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि मिस्टर नाथ जिंदा रहेंगे या नहीं? मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। एक्सक्यूज मी। वरुण अवस्थी, एजेंसी टू काउंटर टेररिज्म, रॉ। क्या बात है डॉक्टर, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? देखिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। मिस्टर नाथ को यहाँ लाने के बाद कुछ लोग आए थे और वो। मिस्टर नाथ कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। नाथ कोमा में है या नहीं? नहीं, उन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। और डॉक्टर, आप जानते हैं अगर आप इस केस में फंस गए तो उसका अंजाम क्या होगा? टीना, नाथ मरकरी हॉस्पिटल से गायब हो गया। वो कोमा में था ही नहीं। उसकी लोकेशन ट्रैक करो, वो जहां कहीं भी है उसे ढूंढो। जस्ट ट्रैक हिम डाउन। यू डन वरुण? आप समझ गए ना मैंने क्या कहा? उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बैग का बैग लेकर जल्दी। मैं तुम्हारे इस बैग के चक्कर में कितनी रुबीना, बैग लेके आओ। तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। टाइम कैसे नहीं है? $3000 मैंने अपनी जेब से दिए कस्टम वालों को बैग छुड़ाने के लिए। देख, तूने बहुत दिमाग से काम किया है। तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे। देख मुझसे चुपचाप करे, चुपचाप बैठ जा। देख रुबीना, सच्ची तूने अपने दिमाग से काम लिया है। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अब मेहरबानी करके वो बैग मुझे दे दे। मेरे पास वक्त नहीं है। बैग लेकर आओ, वो बैग लेकर आओ। जाओ जल्दी। पैसे देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, खुद आके ले लो बैग। रुबीना, 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 ये सुन, चल बैग लेके आ। और देख, अगर होशियारी की ना तो मैं गोली मार दूंगा। पर उस बैग में क्या है? जो बोला जा रहा है वही करो। बैग लेकर आओ जल्दी, जाओ जल्दी कर। ये बैग है? हाँ, हमीद से कहो मेरे पैसे दे। वो अपने पैसे मांग जल्दी जल्दी गाड़ी में रखो, निकलो यहाँ से।
चुपचाप जल्दी चलो, गाड़ी चलो, जल्दी चलो यहाँ से। चल भाग यहाँ से, चल। रुक जा, मेरे पास गन है। देखो देखो, तुम जो सोच रही हो वो मैं नहीं हूँ। मैं तुमको बचाने। Shut up! मैं शूट कर दूंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूं। मेरी बात सुनो। देखो मैं शूट कर दूंगी। हाथ ऊपर। देखो मैं हाथ ऊपर कर लूं। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। Shut up! तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मैं तुमको बचाने के लिए आया हूं। समझने की कोशिश करो। आगे चलो, चलो, सीधा चलो। मैं तुमको बचाने आया हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अंदर चलो, अंदर चलो। मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूं। सुनो मेरी बात। एक घंटे से ऊपर हो गया अनिरुद्ध। उस ब्लैकमेलर ने कहा था कि अगर जावेद दुरानी को। मैं किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। उनसे जो करना है करने दो। कैसी बातें कर रहे हो तुम चाहते हो कि सब लोग समझें दोनों लड़कियां ड्रग एडिक्ट हैं? अनु और मोनिका ड्रग्स नहीं लेते, ये तुम जानती हो, मैं जानता हूं। फिर दुनिया जो भी कहे। हाँ बख्शी, अनु और मोनिका की कोई खबर? नो सर। तुमसे दो लड़कियां ढूंढने नहीं जा रही? मैं क्या करूं सर, आपने मेरे हाथ बांधे हुए हैं। मैं किसी से कुछ बात नहीं कर सकता, किसी से ऑफिशियल मदद नहीं ले सकता। जो मैंने पहले कहा वो भूल जाएगी। मुझे अनु और मोनिका मेरे आंखों के सामने सही सलामत चाहिए। जो करना है करो। यस सर। एक मिनट मिस्टर बख्शी, इस तरह आसानी से पलटने वालों में से तो तुम हो नहीं अनिरुद्ध। सच बताओ अनिरुद्ध, क्या हो रहा है? हाँ, कुछ हो रहा है ना मिस्टर बख्शी? सच बताइए, और क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ है अनिरुद्ध। कुछ नहीं हो रहा है। ओके? खामखा बाल की खाल निकाल रही हो। आसिफ, आसिफ, कैसा तू? क्या हो रहा है यार? कुछ नहीं हुआ तुझे, और कुछ नहीं होगा तुझे। 2 गोली अंदर जाएगी और सब ठीक हो जाएगा, समझा? ब्लास्ट। एक्सक्यूज मी। भाभी, वरुण। हेलो। अरे आप? आसिफ कहाँ है? आसिफ, भाभी वो आसिफ किसी के साथ मीटिंग में बिजी है। मैं बोलता हूँ उसे आपको फ़ोन करने के लिए। ओके, थैंक यू।
अपने शौहर से बेहद प्यार करती हो। मैं जानता हूं कि तुम उनकी सलामती के लिए कुछ भी करोगी। लेकिन मैं भी तुम्हें चाहता हूं। प्लीज ना मत करना। सब ठीक है ना? टेस्ट लैब भेज दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ मालूम चलेगा। डॉक्टर, आप कुछ छुपा रहे हैं। छुपा तो तुम लोग हो। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? डॉक्टर, आपको बताया ना पहले, एक केमिकल फैक्ट्री में। सच बोलो, कम से कम डॉक्टर से सच बोलो। रेडिएशन का इतना सीरियस केस मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। कौन हो कौन तुम लोग? बताते क्यों नहीं ये हादसा हुआ कैसे? मुझे पुलिस को इन्फॉर्म नहीं। सॉरी डॉक्टर, आप किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करेंगे। वरुण अवस्थी है सिटी रोड। डॉक्टर, आसिफ की हालत कितनी सीरियस है? मुझे पुलिस को अलर्ट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सिंगल, आसिफ कितना सीरियस है? आसिफ डॉक्टर प्लीज, हमें जानना बहुत जरूरी है। रेडिएशन एक्सपोजर इतना सीरियस है, मुझे नहीं लगता कि वो 24 घंटे देख पाएगा।